हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है मांझी परगना शासन व्यवस्था या संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था। संथाल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस ट्राइब्स के बारे में, संथाल के बारे में। तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। संथाल झारखंड के प्रमुख आदिवासियों में से एक है। वैसे तो ये झारखंड के विभिन्न भाग में है, लेकिन इनकी बहुत संख्या संथालों की सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है उस निवास स्थान को हम संथाल परगना कहते हैं। यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा जो संथालों की जो जनसंख्या पाई जाती है उस स्थान को हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था काफ़ी प्राचीन है। इनकी आज की ये शासन व्यवस्था नहीं है, ये काफ़ी प्राचीन है। अपने सामाजिक जीवन को सुरक्षित संगठित रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव में प्रशासकीय एवं धार्मिक प्रधान होता है जो इस प्रकार है। पहला पद जो है इनमें मांझी, जिन्हें हम प्रधान कहते हैं। तो मांझी का काम क्या होता है? तो जो मांझी है वो गांव का प्रधान होता है और एक गांव के अंदर बाहर जो भी चीजें हैं दोनों प्रकार की व्यवस्था को देखता है, गांव का प्रतिनिधित्व करता है। मांझी गांव का प्रशासनिक और न्यायिक मुखिया होता है तथा उसे लगान लेने का अधिकार है। जो ये मांझी है गांव के अंदर क्या हो रहा है, गांव के बाहर क्या हो रहा है, दोनों व्यवस्थाओं को देखता है, गांव का प्रतिनिधित्व करता है। गांव से जो संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक जो भी काम है सभी का ये प्रधान होता है, मुखिया होता है। लगान लेने का भी इसे अधिकार है। दूसरा पद है प्राणिक। तो प्राणिक क्या है? तो प्राणिक भी गांव का प्रमुख सदस्य है। ये गांव का प्रमुख सदस्य होता है और इसे उप मांझी का दर्जा दिया गया है। अगर मांझी गांव में अनुपस्थित है तो उसके जो भी काम है, मांझी के जो भी काम है उसे कौन देखता है? प्राणिक देखता है, क्योंकि इसका पद उप मांझी का होता है। प्राणिक किसी अपराध के मामले में दंड निश्चित करता है। दंड वही माना जाता है जो प्राणिक द्वारा निश्चित किया गया है। अगर मांझी गांव में नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में अगर किसी को दंड दिया जाए, दंडित किया जाए, तो प्राणिक जो फैसला लेगा गांव में सारे लोगों को उसके फैसला को मानना पड़ता है। नेक्स्ट जो पद है गुड़ाइत। तो गुड़ाइत क्या है? तो गुड़ाइत जो है वो मांझी का सचिव होता है। उसके सचिव के रूप में गुड़ाइत काम करता है। गुड़ाइत क्या है? वो मांझी का सचिव होता है, उसके सचिव के रूप में ये काम करता है। मांझी के कहने पर गांव में जो भी बैठकी होती है उसके लिए ये सबको बताता है कि आज मांझी गांव में बैठकी करने वाले हैं और सारे गांवों को ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है, सूचित करता है कि फलना टाइम में फलना दिन हमारे गांव में एक बैठक होने जा रही है मांझी के द्वारा। तो सारे गांव वालों को उस बैठक में आना है। इसके अलावा गांव में जो भी पूजा पाठ होता है उसका भी काम करता है। गांव में चंदा इकट्ठा करना है उसका भी काम ये करता है। पर्व त्योहारों के बारे में गांव में सभी लोगों को जा के सूचना देना है, वो भी गुड़ाइत का काम होता है। और गुड़ाइत के पास गांव में कितनी जनसंख्या है, परिवार की सारी जानकारी उसके पास होती है। गांव में कौन कौन से परिवार के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन जॉब में है, कौन जॉब में नहीं है, किनकी कहाँ शादी विवाह हुआ है, किस गांव में हुआ है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारा जो डिटेल है वो गुड़ाइत के पास होता है। नेक्स्ट जो है वो है जोग प्राणिक। तो ये जोग प्राणिक क्या है? तो ये जो जोग प्राणिक है, जो ये उप जोग मांझी होता है। जोग मांझी के जो वो गांव में नहीं होता है तो उसका जो काम होता है, तो जोग प्राणिक जोग मांझी का काम करता है। दूसरा है जोग मांझी। तो जोग मांझी वो मांझी का सचिव, ये भी मांझी का उप सचिव होता है। जोग जो मांझी है वो मांझी का उप सचिव होता है और गांव में जितने भी शादी विवाह होते हैं उसका हिसाब किताब सब जोग मांझी रखता है। कौन से युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये सभी युवाओं लड़के लड़कियों का ये नेता होता है। और शादी विवाह में जो भी अगर विवाद होता है शादी विवाह से भी संबंधित, तो उसका भी जो निर्णय है वो जोग मांझी के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट जो पद है भगदो प्रजा। तो भगदो प्रजा ये जो पद है तो ये क्या होता है? गांव के कुछ प्रमुख सज्जन हैं जो
गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक टोला होता है और हर टोला में 1 या 2 लोग होते हैं जिसे हम भगदो प्रजा कहते हैं। दूसरा पद है लासेर टेंगोई। लासेर टेंगोई, तो ये क्या होता है ना, ये जो भी संगठनात्मक रूप से जो भी काम होता है उसका प्रमुख होता है, उसका प्रधान होता है, उसका हेड होता है और ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जो इनका गांव है और उस गांव के बाहर से अगर कोई आक्रमण करने वाला या हमला करना है तो उसे सुरक्षा, गांव को उस हमले से सुरक्षा दिलाने का काम, देने का काम ये लासेर टेंगोई इनका काम, ये इनका डिपार्टमेंट है, देखना कि गांव में कोई बाहरी लोग या बाहर वाले लोग हमला तो नहीं कर रहे, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है नायके। तो नायके क्या है, तो नायके गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न करता है। एक तरह से पुजारी है, जैसे पुजारी पहान है तो संथाल में पुजारी को ही नायके कहा जाता है। तो जो भी गांव में धार्मिक पूजा पाठ होता है उसको संपन्न कराना है, या धार्मिक जो अपराध है उन मामलों में अगर फैसला सुनाना है, या गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ कराना है तो कौन करता है, नायके करता है। दूसरा पद है कुडाम नायके। तो कुडाम नायके का काम क्या है, तो ये नायके के तरह ही करता है लेकिन वो नायके के उनके अंतर्गत आता है, उनके अंडर में आता है। कुडाम जो नायके है नायके के अंदर आता है और उनके अंडर में काम करता है, ये उनका उप नायके आता है। और ये गांव के जो बाहर है, गांव के जो बाहर है उन देवी देवता उनका पूजा पाठ करने का कुडाम नायके का होता है। गांव के अंदर जो पूजा पाठ होगा, धार्मिक जो भी होगा अनुष्ठान, वो उसका देख रेख, उसका कार्य करना वो नायके पे सौंपा गया है, नायके का काम है। और कुडाम नायके जो कि नायके का उप होता है, उसका सचिव की तरह काम करता है, उसका सहायक होता है। इसका काम है गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ कराना। दूसरा पद है देश मांझी या मोड़े मांझी। तो देश मांझी या मोड़े मांझी ये क्या है, 5 से 8 गांवों के मांझियों को देश मांझी कहा जाता है। हर गांव का जो एक प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है, लेकिन देश मांझी में क्या है कि 5 से लेकर 8 गांव के जितने भी मांझी है उन मांझियों को क्या कहा जाता है, देश मांझी कहा जाता है। यदि किसी मामला का फैसला मांझी नहीं कर सकता है तो उस मामला को मांझी द्वारा देश मांझी के पास लाया जाता है। यानी हर गांव का एक जो प्रधान है उसे मांझी कहा जाता है, और जब वो अपने गांव का कोई भी फैसला लेने में असमर्थ है, सामर्थ्य नहीं है उसमें, वो ले नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, वो अपने गांव के फैसला के लिए, गांव का जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए वो देश मांझी के पास आता है। और 5 से लेकर 8 मांझी मिलकर इस मामला का फिर फैसला करते हैं, और इसी कारण इसे मोड़े मांझी भी कहा जाता है, मोड़े मांझी भी। दूसरा पद है परगनेत। तो परगनेत क्या है, तो इसमें 15 से 20 गांव के बीच एक परगनेत होता है। कितना, 15 से 20 गांव जब मिलता है, 15 से 20 गांव का जो हेड होता है उसे परगनेत कहा जाता है। और गांव के मांझियों का प्रधान होता है, हर गांव का एक प्रधान मांझी होता है। और 10 जो हो गया आपका 5 से 8 जो मांझी है उसको हम देश मांझी कहते हैं, और 15 से 20 गांव के तो परगनेत में क्या है, 15 से 20 गांव के बीच एक परगनेत होता है। यहाँ गांव के मांझियों का प्रधान होता है। जिस मामले को देश मांझी सॉल्व नहीं कर पाते हैं उस मामला को फिर परगनेत में लाया जाता है, और यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को परगनेत के द्वारा। दूसरा पद है सुसारिया। सुसारिया, तो ये सुसारिया क्या है, तो सुसारिया ये भी एक तरह से सभा होता है जो सुचारू रूप से चलाता है, और यह पद सभी क्षेत्रों में नहीं है, सभी में नहीं होता। चौकीदार, जो नेक्स्ट जो पद है वो चौकीदार है। तो चौकीदार का काम क्या होता है कि जब मांझी किसी को सजा देती है, किसी अपराधी को, तो उस अपराधी जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करता है। और यह पद कोई पारंपरिक नहीं, कोई ट्रेडिशनल नहीं है। नेक्स्ट जो है दिसोम परगना। फिर दिसोम परगना के पास जाते हैं, तो वो फिर जो डिसीजन लिया जाता है दिसोम परगना के द्वारा, तो फिर सारे गांव वालों को फिर मानना पड़ता है। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाऊंगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जोहार।